कश्मीर की वादियां जो हमेशा से खूबसूरती की मिसाल रही हैं, उस दिन एक ऐसी खामोशी में डूबी थीं जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। और उस खामोशी के पीछे छुपा था एक सवाल जो आज भी हर भारतीय के दिल को झकझोरता है। अगर वो फाइल उस दिन खुल जाती तो क्या वो जिंदगियां बच सकती थीं? बात उन दिनों की है जब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और इंडियन आर्मी के कुछ अधिकारियों के पास एक बेहद संवेदनशील रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कश्मीर के किसी टूरिस्ट हेवन में जल्द ही एक बड़ा हमला हो सकता है। थ्रेट लेवल था, स्पेसिफिक इनपुट्स थे, कोऑर्डिनेट्स तक थे, लेकिन वो रिपोर्ट जहां जानी चाहिए थी वहां पहुंची नहीं, या शायद पहुंचने दी नहीं गई। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। खुफिया एजेंसियों की दुनिया में एक कहावत है, इंफॉर्मेशन की ताकत तब तक कुछ नहीं जब तक वो सही हाथों में सही वक्त पर न पहुंचे। और इस बार वो वक्त चूक गया। अप्रैल 2025 के पहले हफ्ते में जब पहलगाम की घाटियों में पर्यटकों की भीड़ अपनी छुट्टियां मना रही थी, जब बच्चे बर्फ में खेल रहे थे और परिवार तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तब कहीं दूर एक गहरी साजिश आखिरी तैयारी में थी। उस दिन पहलगाम में जो हुआ उसे भारत कभी नहीं भूल सकता। आतंकियों ने बेगुनाह पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। 26 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और पूरा देश सदमे में था। लेकिन इस दर्द से भी बड़ा सवाल था वो जो कोई नहीं पूछ रहा था खुलकर। अगर थ्रेट इनपुट्स पहले से मौजूद थे तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सूत्रों के अनुसार इस हमले से कुछ हफ्ते पहले एक ह्यूमन इंटेलिजेंस रिपोर्ट उन अधिकारियों तक पहुंची थी जिनका काम है खतरे को पहचानना और रोकना। रिपोर्ट में पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तायबा के एक सेल का जिक्र था जो बैसरान वैली को निशाना बना सकता था। ये वो इलाका है जहां कोई वाहन नहीं जा सकता, कोई सीआरपीएफ की तैनाती नहीं थी उस वक्त, और जहां सैकड़ों निहत्थे पर्यटक रोज जाते थे। रिपोर्ट आई, दर्ज हुई, लेकिन उचित एस्केलेशन नहीं हुआ। क्यों? इसके जवाब में कई परतें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इतनी धीमी थी कि अलर्ट ऊपर तक पहुंचते पहुंचते देर हो गई। कुछ का कहना है कि कश्मीर में उस दौरान पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इतनी थी कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स को लेकर निर्णय लेना आसान नहीं था। और कुछ ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस की इस दुनिया में हर रोज दर्जनों थ्रेट्स आते हैं और उनमें से रियल को फॉल्स से अलग करना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि इस बार जब इनपुट्स इतने स्पेसिफिक थे तो क्या वो एक्सक्यूज काफी है? एक वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषक ने नाम न लेने की शर्त पर कहा था कि जब कोई रिपोर्ट आती है और उसमें जगह, वक्त और तरीके तीनों का जिक्र हो तो वो रैंडम थ्रेट नहीं होती, वो एक वार्निंग होती है। और उस वार्निंग को नजरअंदाज करना या उस पर एक्शन डिले करना सिस्टम की नाकामी नहीं, सिस्टम का अपराध है। ये शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ वो कोई अचानक हमला नहीं था। आतंकी उस जगह को पहले से जानते थे, उन्होंने रेकी की थी, उन्हें पता था कि वहां कोई सुरक्षा नहीं होगी और वो इसीलिए वहां गए। इसका मतलब है कि सिस्टम के किसी कोने में कहीं न कहीं एक चूक हुई, एक गैप था जिसे भरा जा सकता था। और उस गैप की कीमत चुकाई उन 26 लोगों ने जो बस एक यादगार सफर पर निकले थे। यही वो सच है जो इस देश को आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए, अपने सिस्टम से, अपने नेताओं से और खुद से भी। क्योंकि खुफिया जानकारी का देर से पहुंचना या उस पर कार्रवाई में देरी किसी एक इंसान की भूल नहीं होती। ये एक ऐसी व्यवस्थागत खामी है जो अगर नहीं सुधरी तो अगली बार भी कोई और पहलगाम बन सकता है। और शायद इसीलिए इस सवाल को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि जो सवाल हम आज नहीं पूछते उसकी कीमत हम कल चुकाते हैं।